वेलकम टू अवामी टाइम्स। अवामी टाइम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज आशा वर्कर की ओर से एक मीटिंग रखी गई जिसमें आरोग्य सेवा में बीएमसी के हॉस्पिटलों में और आंगनवाड़ी में काम करने वाली आम जनता को सेवा देने वाली महिलाओं ने अपनी मांग को लेकर के, अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर, चाहे वो बोनस का मामला हो, चाहे वो और भी सहूलियात, सरकारी सहूलियात का मामला हो, इनका कहना है कि हमको हमारा हक बराबर का दिया जाए और बोनस और हमारी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए। हमारी मांगे जायज़ है। जायज़ है, जायज़ है। जायज़ मांगे लेकर आएंगे। क्या मुद्दा लेकर आज मैडम ये सब महिलाएं जमा हुई और आज का क्या मुद्दा है? ये हमारी बम्बई की आशा वर्कर्स है। ये कई साल से महाराष्ट्र के लिए आरोग्य का काम करती है, बीएमसी के लिए अनेक काम करती है। कोरोना के समय पे उन्होंने कोरोना योद्धा जैसा काम किया है। उनकी तारीफ तो बहुत होती है, पर उनको खाली महीने में 1,600 रुपया, 650 रुपया उनकी आमदनी है, उनको मानधन दिया जाता है। और हर एक काम के लिए उनको अलग अलग मुबदला सरकार ने रखा है, पर वो ठीक तरह से मिलता नहीं है। आज इतना कोरोना के समय पे उन्होंने जीव धोखे में, जान धोखे में डाल के उन्होंने काम किया। फिर भी सरकार की तरफ से, अभी केंद्र सरकार की तरफ से 1,000 रुपया जो कोविड भत्ता मिलता था, और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी 500 रुपया मिलने वाला है, पर अभी तक मिला नहीं है। और बीएमसी जो उनको 300 रुपया गए साल में पूरा दिया था, 300 रुपया, उसमें भी उनका इनकम टैक्स कट किया, टीडीएस कट किया है। तो हमारी मांग है वो उनको वापस मिलना चाहिए, पर जनवरी महीने से उनको कोविड भत्ता भी मिला नहीं है। तो ये हाँ, हमने आंदोलन भी किए, हमने निवेदन भी दिए हैं। आज हम यहाँ पे आरोग्य भवन में जाके संचालक को मिलने वाले हैं। हमने बीएमसी में जो एडिशनल कमिश्नर है उनको हमने एक उनके बोनस की मांग रखी है, क्योंकि जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है उनके साथ साथ आशा वर्कर ने भी पूरे कोविड के पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको बोनस मिलना चाहिए। दिवाली, हाँ, सरकार की तरफ से राजेश टोपे जी ने आश्वासन दे दिया हम लोग को कि दिवाली के पहले हम उनके अकाउंट में सब पैसा डाल देंगे। गया 2 साल पहले उनका जो स्ट्राइक हुआ था उसका भी मानधन अभी तक गए 5 महीने से उनको मानधन नहीं है। 1 अप्रैल से उनको मानधन नहीं है। ये जो 1,650 मिलता है वो भी नहीं मिल रहा है। और उसके साथ साथ अभी जो स्ट्राइक हुआ था हमारे जून महीने में 9 दिन का, उसमें जो मांग रखी थी कि उनको किमान वेतन मिलना चाहिए, तो उनको 1,000 रुपये की वार्ड इस साल में मिली 1 जुलाई से, और अगले 1 जुलाई से 500 रुपया मिलने वाला है। ये 1,000 रुपया भी उनके खाते में गया नहीं है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि उनकी दिवाली अंधेरे में जानी नहीं चाहिए। 30-31 अक्टूबर के पहले उनको ये सब मिल जाना चाहिए। उनको बीएमसी की तरफ से एक बोनस मिलना चाहिए, और सरकार ने भी उनको बोनस देना चाहिए। उनको जो इतना मन लगा के काम करते हैं आरोग्य का, आज ये जो काम है वो सब लोग कर नहीं पाते। एरिया में जाके सर्वे करने का, ऑक्सीमीटर्स यूज़ करने का, लोगों से बातचीत करने का, उनका टेम्परेचर लेने का, और जब तक एम्बुलेंस आती नहीं है, हमारी महिला वहाँ पे खड़ी रहती थी, उनको कोरोना के पेशेंट में एम्बुलेंस में बिठाती थी। जहाँ पे नगर सेवक वगैरह काम नहीं करते थे, हमारे लोग काम करते थे। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि ये एक सबसे नीचे के स्तर के जो एरिया में जाके काम करते हैं, ये ऐसे हमारे कोरोना वॉरियर है, उनका आप ध्यान रखिए। ये हमेशा का काम है, ये कोई 2-4 महीने का आरोग्य का काम नहीं है। उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। उनको बाकी के कर्मचारियों को जो मिलता है उस तरह से उनको किमान वेतन मिलना चाहिए। प्रोविडेंट फंड, ईएसआईसी मिलना चाहिए। उनकी जब जान चली जाती है तो 50 लाख का उनको बीमा मिलना चाहिए। उनके घर के लोगों को भी जोखिम है, उनको भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुफ्त में मिलना चाहिए।
उनको बीएमसी की सब हॉस्पिटल में प्रवेश मिलना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये सब मांगों को लेके हम लड़ते हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार ये सब उनकी मांगें पूरी करेगी और दिवाली उनकी अंधेरे में नहीं जाएगी, इतना इनका हौसला रखेगी। यही मैं हम सब एक हैं, लढेंगे, जीतेंगे। कोरोनाच्या काळात आम्ही घरोघरी जाऊन सगळ्यांचं म्हणजे जेवढं का असेल सगळे घरामध्ये बसलेले होते, मंत्र्यांपासून सगळे घरामध्ये होते, पण ज्या आशा वर्कर आहेत त्या फक्त एकट्या लढत होत्या, एकटं त्याची कदर हे सरकारला तर कधी येणार हेच काही कळत नाही। एवढे आम्ही आंदोलनं करतो, एवढं मागतोय त्यांच्याकडे की आम्ही जास्त मागत नाहीये, जे आमच्या पोटापुरते जे आमचे घर चालेल एवढंच आम्हाला द्या, आम्ही जास्त आम्ही कामं करायला तुमची तयार आहे असं नाही की आम्ही कामं करणार आहे असं पण आम्ही बोलत नाही, आम्ही कामं करायला कायम तयार असतो। तुम्ही आमचा विचार केला तर आम्ही पुढे जाऊन चांगल्या मनाने कामं करू शकतो ना। त्यापेक्षा तुम्ही जे काय असेल आमचं वाढीव असेल, आमचं राहिलेलं असेल थकबाकी सगळे आमचे लवकरात लवकर दिवाळीपर्यंत देण्याची कृपा करावी एवढं। महाराष्ट्र नगर मानकोर आरोग्य केंद्र हेल्थ पोस्ट मधून अंजली वागोदे बोलते। खूप त्रासात मध्ये हे 2 वर्ष आम्ही काढलेले आणि आता आम्हाला बर्दाश्त नाही होत आहे, त्यामुळे एवढं आंदोलन करून उभे झालेलो आहे सगळे आशा लोक। आमच्या मुलाबाळांचा आम्ही विचार केला नाही, आमच्या आई वडिलांचा विचार केला नाही, त्यांना लवकर त्रास होणार होता आमच्यापासून, तरी आम्ही काळजी केली नाही परिवाराची आणि संघर्ष केला। सगळे बाहेर नव्हतं कोणी, फक्त आम्ही होतो। आशा वर्कर जिंदाबाद, आम्हीच बाहेर होतो, बाकी कोणच नव्हतं। तर आम्हाला आमचा हक्क मिळावा, आम्ही भीक मागत नाहीये, आम्ही आमचा हक्क घेऊनच हमारा हम लोग आशा वर्कर और गट प्रवर्तक का हमारा संगठन है, सिटू के संगठन के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे हम लोग का आज़ाद मैदान में बड़ा आंदोलन होने वाला था, लेकिन पुलिस बोले अगर 4 लोग से ज़्यादा भी लोग आप लोग आएंगे तो हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे, तुम लोगों को हम लोग नोटिस देंगे, जेल में डालेंगे। इसलिए हम लोग बोले अभी दिवाली के टाइम में हमको किसी को जेल में नहीं जाना है, इसके लिए हम लोग सरकार का निषेध किया और इधर अभी हम लोग ने एक मीटिंग रखा। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा अभी महंगाई बढ़ गई है, हमारा 1,500 में काम करने वाले लोग हम लोग घर घर में जाके 72 सेवा पहुँचाते हैं जो गवर्नमेंट लोगों को देना चाहते हैं। वो 72 सेवाएँ हम सरकार के पहुंचाते, लेकिन हम लोग को उसमें जो पैसा मिलता है, वो जो मानधन मिलता है वो बहुत कम है, 1650। उसमें गैस का बाटला भी नहीं आ रहा है, एक बाटला आता है और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ा नहीं रही है सरकार, महंगाई बढ़ रही है। तेल का जो कीमत है आज का रसोई में जो तेल हम लोग ये करते हैं उसका 250 रुपये रेट हो गया। अगर ये भाव ऐसा बढ़ रहा है और सरकार को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि ये 1650 में ये आशा वर्कर कैसा काम करेगी। सरकार को हम लोग यही मांग करते हैं कि जैसा महंगाई बढ़ रही है ऐसा हम लोग का पगार भी बढ़ना चाहिए। और जो दिवाली का बोनस है सब लोग दिवाली मनाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इतना महंगाई बढ़ गया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारा 4-4 महीने का पगार नहीं मिल रहा है। जो माझा कुटुंब माझी जवाबदारी करके महाराष्ट्र शासन ने ये बड़ा घोषणा किया था, वो पूरा काम हमारे आशा वर्कर ने पूरा घर घर में जाके किया है, अभी तक उसका पैसा नहीं मिला है। बहुत सा ऐसा सरकार ने जो मांग घोषित किया था, पिछले टाइम हम लोग ने एक बड़ा आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन पुकारा था, तभी शासन बोले कि हम तुम्हारा ये मांग पूरा करते हैं, तुम्हारा जितना भी पैसा बाकी हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। इसके लिए हम लोग आज इधर आंदोलन करने के लिए आए हैं और सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि दिवाली के पहले हमारे हाथ में ये जो भी हमारा पैसा रखा गया है वो पूरा टोटल आना चाहिए और मानदेय बढ़ाना चाहिए। हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, हमारी मांग है। सरकार बोलती है कि हमारे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी ने हमारे महाराष्ट्र को हाथ में रखा और संभाला, तो हम लोग का अगर सम्मान करना ही है, सरकार को इतना अच्छा लगता है कि आंगनवाड़ी सेविका और आशा वर्कर ने काम किया है, तो हमारा मानदेय बढ़ा के हम लोग को सम्मान करें, हम ऐसा विनती सरकार को करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्दीका रफ़ीक अहमद शरीफ है, मैं मलाड मालोनी राथोड़ी हेल्थ पोस्ट से आई हूँ। आज की एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बट उतनी इज्जत नहीं दी जा रही। आज हमारे साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, हम टिकट काउंटर पे गए, उसने हमारा आई कार्ड जो देखा और ऐसे ही फेंक दिया कि भाई कहाँ से उठ के आए हो। हमने जब आंदोलन किया कि भाई इसी पे हमने पूरा महीना ट्रेनिंग किया है, तो बोलता तुम्हारा घर नहीं है ये ना,
हम पब्लिक प्लेस है, आप आहिस्ते बात कीजिए। हम लोग ने आहिस्ते हमने बात किया तो हमारी इतनी इज्जत है। हमने सरकार के लिए इतना सब कुछ कर रहे, घर घर जा रहे, अपने बच्चे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, बारिश नहीं देख रहा, हम धूप नहीं देख रहे, हम हर तकलीफ से लोगों के घर घर जाके आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, कितने लोग हैं, कौन प्रेग्नेंट, हर चीज़ जो भी आशा वर्कर का काम होता है हमने वो बड़ी जिम्मेदारी और वफादारी के साथ किया। और हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, यहाँ तक कि हमको हमारी सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलती। हमको 3 महीना 4 महीने के बाद हमारी सैलरी मिल रही, बोनस तो बहुत दूर की बात है। पर हम सरकार से यही बोलना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब जितनी भी आशा है मुंबई की, हमारा पूरा पगार और जो कुछ भी जिसका भी रुका हुआ है वो और हमारा बोनस, और प्लीज़ मेहरबानी करके सैलरी हमारी बढ़ाई जाए। हमें भी घर में जवाब देना रहता है, हम भी अपने घर परिवार छोड़कर उनको भी जवाब देना रहता है, भाई तुम्हारा कुछ आता है नहीं, तुम क्यों जाती हो। हमारे को सरकारी नौकरी वाले बोलते हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट बोला जाता है, हमको इतनी इज्जत बख्शो, इतनी सरकार से हम लोग इल्तिजा करते हैं, प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर कुछ कीजिए। कोरोना काल में आपने काफ़ी मेहनत मशक्क़त अपनी जान को बाजी लगा के जो सेवाएं की हैं, आप क्या उपलब्धियाँ चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो बहुत उम्मीदें किए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ आशा को आशा पे ही रखा है। अभी तक हम आशा है और आशा पे ही रखा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा पगार बढ़ाने के लिए 1 साल से जो बोला है वो 1 साल से अटका ही हुआ है। हमारा पगार अभी तक 1600 रुपया ही आया है। मैं सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि आप 1600 में आपका एक जोड़ी कपड़ा भी आता है क्या? आप तो पगार तो बढ़ा नहीं रहे हो, तो सिर्फ आप महंगाई करते जा रहे हो। महंगाई से कुछ नहीं होने वाला है, पगार भी बढ़ाइए। आप लोग हमेशा हम लोग आशाओं पे डिपेंड करके मत रखिए। और जो आप हमको गिफ्ट, साड़ियाँ, निवेदन, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन से पेट नहीं भरता सर। पगार बढ़ाओ, पगार। मैं मलाड वेस्ट मालोनी राठौड़ी आरोग्य केंद्र की आशा बोल रही हूँ। मैं जब भी कोविड टाइम में काम करती थी, हमारे यहाँ एक भी आशा थी नहीं। कोई भी क्वारंटाइन करना हो या कोविड पेशेंट हो, मुझे जाना पड़ता था। मेरे एरिया में सब लोग बोलते थे कि सब घर में है, तू क्यों जाती है अपने बच्चों को छोड़ के। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक टाइम पे पगार तो क्या कुछ भी नहीं। अभी सितंबर का ही पगार नहीं आया, दिवाली नज़दीक आने वाली है, ना टाइम पे पगार आता है ना कुछ आता है। सब लोग बोलते हैं तू काम क्यों करती है, देखो 1650 में कौन सा ड्यूटी, कौन सा क्या कमा लेती है कि तू करती है। मैं बोलती हूँ मैं पब्लिक सेवा करती हूँ, लेकिन जब मैं इतने दिन से पब्लिक सेवा कर रही हूँ तो सरकार को भी हमारी बात सुननी चाहिए, हमारे पगार को बढ़ाना चाहिए। और हम लोग ने कोविड टाइम में काम किया है तो हम लोग को सरकारी मान्यता प्राप्त करनी चाहिए। शुभांगी सुधीर पवार, शांतीनगर एअरपोर्टमधून सांताक्रूजवरून बोलत आहे। आम्हाला फक्त 1600मध्ये आजकाल काय येत आहे साहेब, 1600मध्ये काहीच येत नाही आहे। आम्ही कोविडपासून काम करतो, पेशंट हँडल करायचं, त्या पेशंटपर्यंत तिथपर्यंत जायचं हे आशा वर्कर करते। एकदम लास्ट स्टेपला ही आशा वर्कर करते। त्यामुळे जे वरचे जे प्रमुख असतात त्यांना ही आशा वर्करच माहिती देते। त्यामुळे 1600वरती ही आशा वर्कर थांबणारी नाही आहे। आशा वर्करला तिचा जो योग्य जो दर्जा आहे तो मिळायलाच पाहिजे। ती उच्च लेवलची, पण प्रत्येक जण तिला ही खालच्या लेवलची बोलतात। तुम्ही आशा आहात ना, आशासारखंच राहायचं। का आशासारखं राहायचं? आम्ही उच्च पातळीवरती काम करतोय, पण आम्हाला कमी याचा दर्जा देत आहेत सगळेजण। 1600मध्ये काय येत आहे? आमचा कोविड फक्त बंद केला आहे। 1600 जर रुपये तर कुठे नेले, बाजारात नेले, 5 रुपये पण पाठी येत नाही आहे। तुम्ही 1600मध्ये आम्हाला काय भीक देता की मानधन देता की काय देता, हे आम्हाला समजलंच पाहिजे। आम्हाला दिवाळी भत्ता हा मिळालाच पाहिजे आणि पगारवाढ ही मिळालीच पाहिजे। अकबर शेख है, तो हम लोग आशा वर्कर में काम करते हैं, मल्लाड राठौड़ी, मारवे रोड, हेल्थ पोस्ट में। हम लोग को है ना 1 महीने का पगार 4-4 महीने से पगार मिलता नहीं है। हम लोग का फिर वो क्या गाड़ी भाड़ा में हमारा इसमें ही पैसा जाता है। हम लोग को कभी पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है, हमारा जेब का ही पैसा जा रहा है। अभी तक तो हम लोग को पैसा मिला ही नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। क्यों? हम लोग गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, मगर हाँ गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग इसके लिए लड़ाई करने के लिए आए हैं, हमारा हक मिलना ही चाहिए।